नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही दुबई के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व के आधुनिकतम जो जेट्स हैं उनका जो है प्रदर्शन, हवाई प्रदर्शन किया जा रहा था। हमारे देश का तेजस उसके अंदर एक प्रमुखता से सिंगल इंजन हाइपरसोनिक होने के कारण उसको वहाँ पे कलाबाजियाँ, हमारे जो एक बहुत अनुभवी पायलट थे मिस्टर सान्याल, वो चला रहे थे उसको। और वो कलाबाजी खाता खाता अचानक जो है क्रैश हो गया। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमारा होनहार पायलट भी उसके अंदर मारा गया। और तेजस का जो एयर शो के अंदर गिरना, उसने भी पूरे देश का, पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और पाकिस्तानी मीडिया ने तो दुबई के अंदर ही बहुत इसका उपहास उड़ाया और उन्होंने कहा था कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह से हमने दुआ की थी, ऐसा हुआ। ऐसी ही खुशी भारत में भी काफ़ी लोगों के ऊपर देखी गई, जिन्हें तेजस के गिरने से नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका मिला और उन्होंने मेक इन इंडिया और भारत के निर्माण किए गए डिफेंस, उसका मजाक उड़ाया। आज मैं उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको कुछ तथ्य इस विषय में बताना चाहता हूँ। ये जो फाइटर जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स, इनको जगह जगह लगने वाले एयर शो में ले जाया जाता है, दिखाया जाता है। वहाँ पर विश्व के काफ़ी देश के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं और वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से फिर अपने अपने पसंद किए गए फाइटर जेट को जो है ऑर्डर करते हैं। तेजस भारत की इस समय एक बहुत उभरती हुई एयरक्राफ्ट प्रणाली है, जिसको विश्व में काफ़ी देश पसंद कर रहे हैं। और उसमें इसका लगातार प्रदर्शन बढ़िया चल रहा था कि अचानक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और क्रैश होकर टूट गया और उसमें पायलट भी मारा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि तेजस के अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है या तेजस जो है भारत का एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है। क्योंकि अमेरिका का F-35, चाइना का F-15, 16, कोई सा भी विमान ऐसा नहीं है जो डिफरेंट एयर शोज़ के अंदर या डिफरेंट उसके अंदर 30-30, 35-35 दफ़ा क्रैश ना हुए हों। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट करती हैं जब एयर शो के अंदर कलाबाजियाँ हिलाई जाती हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर बदलाव की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर उन्नयन की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी में फेरबदल करने की ज़रूरत होती है। वो फैक्टर सारे जो हैं वो एयर शोज़ के अंदर पता लगते हैं और उसी हिसाब से फाइटर जेट्स को फिर उन्नत किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है, उसको जो है मॉडर्नाइज किया जाता है। इसलिए तेजस के बारे में, क्योंकि तेजस जब से बना है तब से इसकी सेकंड दुर्घटना है। ये 2024 में राजस्थान में एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसमें पायलट बच गए थे क्योंकि इजेक्ट करके वो बाहर आ गए थे। इसमें पायलट बाहर नहीं आ सके क्योंकि इजेक्ट करने में उनको देर हो गई थी और जो धरती से जो दूरी थी प्लेन की वो बहुत कम रह गई थी, इसलिए पायलट उसके अंदर कूद नहीं पाए। कुल मिलाकर तेजस का नाम बदनाम करना, उसकी हंसी उड़ाना और उसके साथ साथ हमारे देश के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की मजाक बनाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। और पूरे विश्व के जितने भी, इवन जगुआर भी 4 दफ़ा एयर शोज़ के अंदर क्रैश हुआ, तब जाके आज वो विश्व का सबसे उन्नत एरोप्लेन है, फाइटर जेट है। भारत ने भी बहुत सारे जगुआर खरीदे हैं। वो सॉरी, जगुआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ राफेल की बात कर रहा हूँ। राफेल भी 4 दफ़ा क्रैश हुआ है और भारत ने भी बहुत बड़ी संख्या में राफेल खरीदे हैं। और इसको जो है इसको भी आज सर्वोन्नत बनने के अंदर अपना बहुत कुछ खोना पड़ा। जगुआर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसके अंदर भी बहुत सारे, लगभग बताते हैं कि 35 उसके एक्सीडेंट हुए हैं, 35 बार वो क्रैश हुआ है। इसलिए तेजस के ऊपर इतनी इतनी गलत जानकारी
जनता को दी जानी, उसका उपहास उड़ाया जाना और पाकिस्तानी मीडिया द्वारा उसका इस तरीके से अपमान किया जाना, ये उचित नहीं है। पाकिस्तान को तो खैर कोई भी मजाक बनाते समय सोच लेना चाहिए, अपनी गिरेबान में झाँक कर देख लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।